एक समय की बात है, गुरुकुल में आज विद्यार्थियों का सैलाब उमड़ा था, क्योंकि परीक्षा का परिणाम घोषित होने वाला था। कई छात्र प्रसन्न थे तो कई मुंह लटकाए हुए भी खड़े थे। उनकी प्रसन्नता और उदासी अकारण नहीं थी। जो छात्र उत्तीर्ण होते उन्हें अगली कक्षा में प्रवेश मिलता, परंतु अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों को न केवल गुरुकुल ही छोड़कर जाना पड़ता, बल्कि आचार्यों की खरी खोटी भी सुननी पड़ती। क्यों रे मूर्ख, तू फिर से अनुत्तीर्ण हो गया? तुझे मैंने समय रहते ही समझाया था ना कि ये अनुत्तीर्ण हुआ बाहर निकाल दिया जाएगा। एक बार आचार्य एक किशोर विद्यार्थी को डांट रहे थे और वो बेचारा चुपचाप सुन रहा था। डरते डरते उसने गुरुकुल के प्रधान आचार्य से निवेदन किया, आचार्य देव, मैंने अपने तरफ से तो पूर्ण प्रयास किया था, परंतु निर्बल स्मरण शक्ति के कारण मैं जो कुछ भी याद करता हूँ उसे थोड़ी ही देर बाद भूल जाता हूँ। कृपया मुझे एक अवसर देने की कृपा करें। यदि तुझे कुछ स्मरण ही नहीं रहता तो तू कैसे उत्तीर्ण हो पाएगा? और तेरी विद्याधन करने का भी क्या लाभ होगा? यदि देवता भी तुझ पे कृपा करे ना, तो भी तुझ जैसे जड़ बुद्धि को उत्तीर्ण नहीं करा सकते। आचार्य ने अपने तीव्र शब्दों के साथ वरद की खूब बुराई की और उस पर चिल्लाते हुए उसे गुरुकुल के बाहर निकल जाने को कहा। तब सभी छात्र उस पर हंसने लगे। वो बेचारा भी अपने बोझिलवाने कदमों से मुंह लटकाकर वहां से चला गया। अनेक अनेक प्रश्न उसके मन में उथल पुथल मचा रहे थे। कैसे वो अपने घर लौटेगा? माता पिता को क्या उत्तर देगा? जब लोगों को पता चलेगा कि उसे गुरुकुल से निकाल दिया गया है, तब वो कैसे उनका सामना कर पाएगा? वरदराज का हृदय बैठा जा रहा था। आखिर उसने अपनी ओर से तो भरपूर प्रयत्न किया था, रात रात भर बैठकर पढ़ाई की थी, लेकिन फिर भी उत्तीर्ण ना हो सका तो वे क्या कर सकता था? इन सवालों के भंवर में फंसा वरद अपने गांव के पास ही आ पहुंचा था। क्योंकि धूप बहुत तेज चल रही थी, इसलिए उसने थोड़ा विश्राम करने का निश्चय किया। गर्मी की इस तपती दोपहर में सूरज की तेज रोशनी सबको जला रही थी, पर यह भूख भी उसे बेहाल कर रही थी। इसलिए पास की ही एक कुएं के पास बैठकर उसने सत्तू खाने का निश्चय किया, जिसे वे गुरुकुल से लेकर आया था। कुएं पर कई लोग खड़े थे। प्यास के मारे सब बेहाल थे, इसलिए बार बार बाल्टी कुएं में डालते और ठंडा जल निकालकर पीते। रस्सी के बार बार रगड़ने से कुएं के किनारे लगा हुआ पत्थर भी घिसने लग गया था। लोग जितना पानी निकालते, पत्थर उतना ही घिसता जाता। वरदराज चुपचाप बैठकर ये सब देख रहा था। अचानक ही उसके मन में एक विचार आया। वो सोचने लगा, यदि केवल एक जोट की बनी एक रस्सी से कठोर पत्थर भी घिस सकता है, तो यदि मैं परिश्रम करूं तो क्या मैं सफल नहीं हो सकता? आखिर दिमाग पत्थर से ज्यादा कठोर तो नहीं है। वरदराज के मन में आशा की ज्योति जगमगा उठी। वह उठ खड़ा हुआ और तुरंत ही उसने निश्चय किया कि वापस वो गुरुकुल लौट जाएगा और फिर से अध्ययन आरंभ करेगा। वो घर के समीप आ गया था, पर घर ना जाकर वापस गुरुकुल लौट आया। उसके साथी उसे देखकर आश्चर्यचकित हो उठे। उसकी बात सुनकर आचार्य ने पहले तो उसे बहुत झटका, उसकी बहुत बुराई की, पर उसके बहुत प्रार्थना करने पर उसे गुरुकुल में दोबारा प्रवेश दे दिया। इस बार वरदराज ने अध्ययन में रात दिन एक कर दिया और जब परीक्षा का परिणाम आया तो संपूर्ण गुरुकुल स्तब्ध रह गया। वरदराज न केवल उत्तीर्ण हुआ था, बल्कि उसने संपूर्ण विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। एक समय मूर्ख समझने जाने वाले यह बालक संस्कृत का बहुत बड़ा विद्वान हुआ। उसने कई अद्भुत ग्रंथों की रचना की। छात्र उसका शिष्य बनना गौरव की बात समझते थे, पर यह सब किसी जादू से संभव नहीं हुआ था। वह आश्चर्यजनक परिणाम उपजा था संकल्प की अमोघ शक्ति से। कठोर परिश्रम और प्रबल इच्छा शक्ति के बल पर ही यह असंभव कार्य संभव हुआ था। कामयाब लोग गलत नहीं कहते। निश्चय ही संकल्प सफलता का प्रथम सूत्र है। सच्चा संकल्प एक ऐसा अचूक शस्त्र है जो कभी खाली नहीं जाता। यदि हम किसी भी कार्य को करने का संकल्प कर ले, तो ऐसा कौन सा अवरोध है जो उसके मार्ग में चट्टान बन के खड़ा हो जाए? निसंदेह कुछ भी नहीं। करोड़ों युवाओं की प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी ने एक बार कहा था, मुझे पूर्ण विश्वास है कि ब्रह्मांड में कोई भी शक्ति किसी भी व्यक्ति को उस चीज को हासिल करने से नहीं रोक सकती जिसका वो वास्तव में हकदार है। यदि मन अपने पूर्ण क्षमता में जागरूक है तो हर चीज पाई जा सकती है। पहाड़ों को भी खाक में मिलाया जा सकता है। संकल्प दूसरे किसी भी चीज से ज्यादा शक्तिशाली है। प्रबल इच्छा शक्ति के सामने हर चीज को झुकना ही पड़ता है, क्योंकि ये सीधे ब्रह्मांड से आती है।
एक शुद्ध और शक्तिशाली संकल्प ही सर्वशक्तिमान है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक करने से मुझे बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलती है। और ऐसी ही प्रेरणादायी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।